और हमें डर काहे। धीरे धीरे ताली बजा लो, सभी लोग बोलेंगे मेरे सर पे सीताराम हमें डर काहे, सर पे सीताराम। हे भगवान मेरे बिगड़े बनेंगे काम हमें डर काहे को, बिगड़े बनेंगे काम हमें डर काहे को। इसी बीच में शेरा यादव जी शेखुपुर से जो रिश्तेदार हैं हार डाल करके 101 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सदा सुखी रखें, समाज का सम्मान मिलता रहे। बेचारा घर से निकल के जा रहा है, परिचय जी सुबह से चलते 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 शाम हो गई। एक रोड के किनारे पर उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया, मंदिर। और जब मंदिर दिखाई दिया तो उसने देखा उसी मंदिर के पास में एक बहुत मोटे ताजे महंत जी बैठे हैं। उसने सोचा ये तो हमसे भी ज्यादा खाते होंगे, यही हमारी जुगाड़ बनेगी। पास में पहुंच गया, बोले गुरुदेव प्रणाम, बोले खुश रहो बेटा। तब तक उधर से देखा बड़े बड़े मोटे ताजे चेला निकल के आ रहे हैं। उसने देखा गुरुजी ये कौन है? बोले ये हमारे शिष्य हैं। बोले गुरुजी ये खाते बहुत होंगे, बहुत मोटे ताजे। बोले यहाँ है ही क्या, राम का नाम लो दिन भर खाओ। बोले गुरुजी हमें भी अपना शिष्य बना लो। बोले बन जाओ। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले करना कुछ नहीं पड़ेगा, शाम सुबह भगवान का नाम लो और दिन भर खाओ। तो उसने गुरुजी से पूछा गुरुजी एक बात बताओ, तुम्हारे आश्रम में पंगत कितनी लगती है? बोले पंगत का क्या करोगे? बोले पूछ रहे। बोले 5। बोले गुरुजी हम 5 में बैठे रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुजी बोले काहे की दिक्कत, खूब बैठो खूब खाओ। गुरुजी का शिष्य बन गया। देखिए भगवान की लीला, राम का नाम लेवे और भर पेट परीक्षित जी रोज खाए, बड़े आनंद है। एक दिन की बात, एकादशी का व्रत पड़ गया। एकादशी को आश्रम पर भोजन बनता नहीं था। सुबह हुआ और जब व्रत पड़ गया तो जैसे ही जगह तो रसोई घर में पहले पहुंचा। बोले मामला कुछ है? रसोई बोले, रसोई पुजारी बोला बोले पागल हो गए तुम, यहाँ पर एकादशी को भोजन नहीं बनता। रोने लगा। बोले गुरुजी एकादशी अगर हम व्रत रह लिए तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे, मर जाएगा। अगर एकादशी को भोजन नहीं मिला तो द्वादशी हम ले नहीं पाएंगे। गुरुजी इंतजाम करो, सब चेला तुम्हारे व्रत बने रहे, हम ना रहे तो। गुरुजी बोले तुम पागल हो गया, यहाँ पर भोजन नहीं बनेगा। बोले गुरुजी इंतजाम करो, हम खाने के लिए जीते। कुछ लोग तो जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते। बोले गुरुजी इंतजाम करो। बोले ठीक है, राशन पानी ले जाओ, नदी के किनारे जाकर के भोजन बना लेना, खा लेना। एक बात सुन लेना, भोजन बनाने के बाद खाने से पहले भगवान का भोग लगा लेना। बोले ठीक है गुरुजी। राशन पानी दे दिया गया, गुड़ आटा चावल रामरस सब कुछ दे दिया गया। लेकर के नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और भोजन बना लिया। और जब भोजन बना लिया, गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि प्रभु को बुला लेना। तो सामने भोजन रखा है और हाथ जोड़ करके बड़े भाव से भगवान को बुलाने लगा और कहा हे प्रभु कि सीताराम आइए राजा, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। आवाज लगाई प्रभु जी। गुरु जी ने कहा था इसीलिए हम तुम्हें बुला रहे हैं, हम तो बुलाते नहीं क्योंकि रोटी हमारी लाइन आए। कोई बात नहीं, गुरु जी ने कहा था तो आ जाओ खा जाओ। अब भगवान कहीं ऐसे तो आते नहीं हैं। बहुत देर हो गई बुलाते बुलाते, जब भगवान नहीं आए
तो दोबारा आंखों में आंसू लेकर के फिर कहा, हे प्रभु हम जानते हैं तुम किस लिए नहीं आ रहे हो। आश्रम में तुम इसलिए आ जाते हो क्योंकि तुम्हारे लिए अगरबत्ती रखी रहती है, तुम्हारे लिए रोटी चुपड़ी हुई रखी रहती है, लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। सूखी रोटी है, नल का भी पानी नहीं, कुएं का पानी नहीं, नदी का पानी है। और सुनो प्रभु, तुम जब चक्कर में हो के आश्रम पर भोजन बनेगा, वहां पर भोजन नहीं बनेगा, भूखों मर जाओगे। आ जाओ बोले आचमनी यही मेहमानी, यही मेहमानी। सूखी रोटी खाए जाओ तुम, अरे सूखी रोटी खाए जाओ तुम, पियो नदी का पानी, सीता राम आइए राजा। बोले ये कुआं का पानी भी नहीं है, नदी का पानी है, सूखी रोटी है। गुरुजी ने कहा था तो आ जाओ और आकर के खा जाओ, और आश्रम के चक्कर में रहोगे तो वहां पर कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, भूखों मर जाओगे। समझ गए? भगवान श्री हरि ने उस भक्त का भाव देखा। जानकी मैया ने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए। प्रभु एक भक्त तुम्हारे भाव में इतना विभोर हो रहा है, उसे